बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे थे कि इतने में उनके पास से एक आदमी का गुजर हुआ। वो कह रहा था, ए उमर, तुम्हारे लिए जहन्नुम का व्हील है। अमीरुल मोमिनीन ने हाज़रीन से फरमाया, इस आदमी को मेरे पास लाओ। जब वो आदमी आया तो आपने पूछा, तुमने ये बात क्यों कही? वो कहने लगा, आप अपने हकाम को मुकर्रर करते वक्त उनसे शराइत कबूल तो करवा लेते हैं मगर उनका मुहासबा नहीं करते कि उन्होंने शराइत पूरी की हैं या नहीं की। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, क्या बात है? वो कहने लगा, मैं मिस्र से आया हूँ। वहाँ पर जो आपका हाकिम है उसने आपकी शराइत को फरामोश करके उन बातों का इर्तिकाब किया है जिनसे आपने मना किया है। इस तरह उसने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मिस्र के हाकिम की खिलाफ वर्जियों के मुतालिक बहुत कुछ बताया। ये शिकायत सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कबीला इंसार के दो आदमियों को तफ्शीश के लिए मिस्र रवाना किया और उनसे फरमाया, तुम दोनों मिस्र जाओ और हाकिम के मुतालिक वहाँ के लोगों से इस्तफसार करो। उनसे पूछो, ये आदमी कैसा है? अगर इस आदमी ने मुझे गलत रिपोर्ट दी हुई तो आगाह करना, और अगर इसने रिपोर्ट सही दी है और हाकिम वाकई अपनी जिम्मेदारियों में कोताही करता है तो वक्त ज़ाया किए बगैर उसे लेकर मेरी खिदमत में पहुंचो। वो दोनों इंसारी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म की तमील में मिस्र रवाना हुए और वहां पहुंचकर लोगों से हाकिम के बारे में हकीकत जानी। उनको वहां वही रिपोर्ट मिली जिसे मज़कूरा शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की थी। चनाचा उन दोनों ने हाकिम मिस्र के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आने की इजाजत तलब की। दरबार ने जवाब दिया, आज हाकिम से मिलने की इजाजत नहीं है। दोनों इंसारियों ने कहा, हाकिम को हमारे सामने जरूर निकलना पड़ेगा वरना हम अभी इसका दरवाजा ठोक देंगे। इतने में एक इंसारी जल्दी से कहीं से आग का शोला भी लेकर आ गया। दरबान अंदर दाखिल हुआ और हाकिम मिस्र को इसकी खबर दी। हाकिम घर से बाहर निकला तो उन दोनों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम लेकर आपके पास आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाकिम ने कहा, मेरी एक जरूरत है, थोड़ी देर के लिए मोहलत दो ताकि तैयारी कर लूं। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें एक पल की भी मोहलत ना दी जाए। जब वो दोनों हाकिम मिस्र को लेकर मदीना मुनव्वरा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचे तो उसने सलाम किया मगर अमीरुल मोमिनीन ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसकी हैबत पहले से बहुत बदल चुकी थी। वो मिस्र का हाकिम बनकर जाने से कबल गंदमी रंग का इंसान था मगर जब मिस्र की सब्जो शादाबी उसको रास आई तो वो गोरा चिट्टा और बारी बड़ कम इंसान बन चुका था। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ताजिब से पूछा, तुम कौन हो? उसने अर्ज किया, मैं फलां आदमी हूँ जिसको आपने मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तेरा नास हो, जिस बात से तुझे मना किया गया था उसको तूने गले लगा लिया मगर जिस बात का हुक्म दिया था उसको फरामोश कर बैठा। अल्लाह की कसम मैं तुझे जरूर अबरतनाक सजा दूंगा। फिर अमीरुल मोमिनीन ने ऊन का एक फटा हुआ लिबास, एक लाठी और सदके में आई हुई 300 बकरियां मंगवाई और उस हाकिम मिस्र से फरमाया, ये लिबास जेबतन करो। मैंने तुम्हारे बाप को इससे भी रद्दी लिबास पहने हुए देखा है। ये लाठी उठाओ जो तुम्हारे बाप की लाठी से कहीं ज्यादा बेहतर है और फलां चरागाह में जाकर इन बकरियों को चराओ। उस वक्त सख्त गर्मी का जमाना था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मजीद फरमाया, और तुम राह गुजरने वालों को इन बकरियों का दूध पीने से मत रोको
صرف عمر کے گھرانے والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ جب وہ آدمی حاکم مصر واپس ہوا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا، جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھے یا نہیں؟ وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی رپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکم بن گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص الہی کے ساتھ انجام دینے لگا۔